औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि बदज़ुबानी का अंजाम क्या होता है। हमारे आखिरी नबी ने फरमाया, खुश नसीब है वो शख्स क़यामत के दिन जिसके नामा अमाल में हर गुनाह के नीचे अस्तग़फिरुल्लाह लिखा होगा। एक बुज़ुर्ग आलिम दीन के इंतकाल के बाद किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा तो उनसे उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। उन्होंने कहा, खुदा का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा एक बाग है, हुरुल ऐन और अज़ीमुश्शान महल का मालिक हूँ और मलाइका मेरे यहाँ आते जाते हैं और मेरी खिदमत करते हैं। यहाँ मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सिर्फ़ एक तकलीफ़ है कि रोज़ाना एक बिच्छू आकर मेरे पाँव पर काटता है, जिसके दर्द की वजह से मैं अगले दिन तक तड़पता रहता हूँ। उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा कौन सा गुनाह अंजाम दिया है। उन्होंने जवाब दिया, मैं खुदा के बंदों से बदज़ुबानी किया करता था। इस गुनाह की तौबा करना भूल गया। मैं उसे मामूली समझता था। दरअसल मैं इस बिच्छू को हलाक ना कर सका। उस बिच्छू को हलाक ना कर सका यानी इसका ये मतलब है कि जब मैं खुदा के बंदों से बदज़ुबानी करता था तो उसके बाद इस्तग़फ़ार नहीं किया करता था। जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि हर गुनाह के नीचे अस्तग़फ़िरुल्लाह लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि वो आलिम दीन जो है अपने इस गुनाह पर खुदा से शर्मिंदा ना हो सके, यानी उन्हें इस्तग़फ़ार का मौका ना मिल सका। याद रहे कि हक़ूक़ुन नास के बारे में इस्तग़फ़ार सिर्फ़ इस सूरत कबूल होगी जब लोगों से इस बारे में माफ़ी मांगकर इन्हें राज़ी ना कर लिया जाए। यानी अगर आप अपने गुनाह पर जितना भी इस्तग़फ़ार करते रहें, जब तक उस इंसान से आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होंगे, तो तब तक खुदा की बारगाह में भी आपकी इस्तग़फ़ार कबूलियत का दर्जा नहीं रखेगी। वस्सलामु अलैकुम।